बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। ये संडे का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी। सुबह की फजर की नमाज़ पढ़ ली थी और उसके बाद यासीन सूरत वगैरह भी पढ़ के यासीन सूरत और कुछ सूरत रहमान भी पढ़ के मैं ऊपर छत पे आई थी। तो ये सन राइज़ हो रहा था बहुत अच्छे से, तो मैं बहुत ही ज़्यादा इसको इंजॉय कर रही थी सनराइज़ को। और फिर साथ ही मैंने मशीन भी लगा ली थी कोज़ बच्चों के कपड़े स्कूल के धोने वाले थे और वो भी वॉश करने थे। उसके बाद पूल को चला के हम थोड़ी देर बाद नाश्ता लेने आ गए थे बच्चों का। और यहाँ से जी हमने बच्चों के लिए नान चने लिए थे। फिर ज़्यादा कोई वीडियो नहीं शूट की रास्ते में, तो फिर ये देखें ये लिया था हमने बाज़ार से बच्चों के लिए। और ये उनका बहुत ही यम्मी नाश्ता था, उन्हें बहुत ही पसंद है ये नाश्ता। तो उन्हें हमने बस सरप्राइज़ ही दे दिया था कि ये नाश्ता हम खुद लेने गए थे बच्चों के लिए। और यहाँ पे जी मैं अम्मी की अलमारी आपको दिखा रही थी कि काफ़ी हद तक बन गई है। दो से तीन डोर जो रह गए थे लगने वाले। उसके बाद जी यहाँ पे असद और तलहा के स्कूल आई थी रिज़ल्ट लेने। माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया उनका सेकंड टर्म का। तो सेकंड टर्म का रिज़ल्ट लेने गए थे, तो फिर आते हुए सब्ज़ियां वगैरह भी लाए थे ये। और ये कहीं और से ली थी, तो उन्होंने एक ही शॉपर में सारी सब्ज़ियां डाल दी थी। वैसे हम एक ही जगह से लेते हैं। और फिर सब्ज़ियां लाए थे, अभी बनानी थी, फिर मैंने आलू कीमा बना लिया था जल्दी में। और यहाँ पे जी मैं अनबॉक्सिंग कर रही थी अपने एक किचन के गैजेट की, आप कह सकते हैं उसको। लेकिन मुझे इतना पसंद नहीं आया था कि मैं बस दिखाते दिखाते ना थोड़ा सा होगी। दराज से मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया था। तो ये मैं अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं अपना नंबर और अपना एड्रेस वगैरह छुपा रही थी थोड़ा सा। और फिर असद भी बातें काफ़ी कर रहा था वीडियो शूट करते हुए, तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा उससे बातें करने लग गई थी। उमैमा भी मेरे पास थी, वो भी चाह रही थी कि वो ओपन करे। तो यहाँ जी अब आप देख सकते हैं कि मैं ओपन कर रही हूँ। और ना ये गैजेट मुझे बिल्कुल भी इतना पसंद नहीं आया था। तो लेकिन फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से मंगवाया था, फिर इसलिए इसको कुछ ज़्यादा मैंने शो नहीं किया मोहसिन के सामने। वो भी पास ही थे, तो फिर वो कहेंगे कि क्यों मंगवाती हो यहाँ से। तो फिर इसलिए फिर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा था। और बल्कि मैंने इस डिब्बे को साइड पे रख दिया था थोड़ी देर के लिए। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं इसको यूज़ भी कर चुकी हूँ। तो बहुत ही कम जो क्वांटिटी में अगर इसमें अनियन डालें तो फिर चॉप होता है। ये चॉपर था, एक फूड प्रोसेसर था छोटा सा। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे शौक़ था ये लेने का। तो बल्कि मुझे फूड प्रोसेसर बड़े भी बहुत पसंद हैं। तो कोज़मोसन आ चुके थे साइड पे, वही लेटे हुए हैं। तो फिर वो मैं उनके सामने थोड़ा सा हो रही थी कि मैंने मंगवाया और मुझे अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला। मतलब कि कह सकते हैं कि ठीक है, काम तो कर ही लेगा, कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो करेगा ही काम। लेकिन पहले मेरे पास एक डोर वाला था, तो उसको जैसे ही खींचते थे डोर को तो वो उसके शार्प थे बहुत ज़्यादा ब्लेड, और इसके ब्लेड भी शार्प नहीं थे। तो यही बस मैं आपको दिखा रही थी। ये ऐसे ये खाली है तो इसलिए ऐसे बहुत ज़्यादा आपको लग रहा होगा बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो जब कोई चीज़ डाल दें तो काफ़ी स्लोली चलता है फिर ये। यहाँ जी मैं किचन की सफाई करने आ गई थी, शाम का टाइम था। तो मैंने ओवन को भी अंदर से काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ करना था। तो इसमें मैंने पानी में सिरका डाल के रखा था कुछ टाइम के लिए। उसको उसकी भाप से काफ़ी ज़्यादा जो इसके जर्म्स थे वो कम हो जाएंगे और अच्छे से साफ़ हो जाएगा। यहाँ जी पानी जा चुका था, इसलिए ये बाहर से डोर उसका ओवन का इतने अच्छे से साफ़ नहीं हुआ था। फिर जब पानी आ गया था फिर मैंने इन सारी चीज़ों को दोबारा से वॉश किया था। और बर्नर भी सारे मैंने पानी और सिरके में भिगो के रखे हुए थे, गर्म पानी में, उबलते हुए पानी में ना सिरका डाल के भिगो के रखे हुए थे। फिर जी मैंने साफ़ वगैरह सब कर लिया था। तो फिर यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे बच्चों को मैं बर्गर बना के दूँगी और पैटी बर्गर बना के दूँगी। असल में ये मंडे का व्लॉग, मंडे के की वीडियो है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं उनको पैटी बर्गर बना के दूँगी।
देख सकते हैं आप। और बच्चों को मैं जल्दी जल्दी से रेडी भी साथ साथ करती हूँ और साथ साथ फिर मैं उनका लंच भी बना लेती हूँ। एक दो पैटी बर्गर थे और एक शामी बर्गर था। तो जो पैटी बर्गर थे उनमें मैंने एग यूज़ नहीं किया था, तो शामी बर्गर में एग यूज़ किया था। ये फ्रीज़र की थी शामी, तो इसलिए फिर दो शामियाँ थी जिनका वो खुल नहीं रही थी, फिर मैंने उसको एज आ एक शामी ही यूज़ किया था बर्गर में। यहाँ पे आप अभी देखेंगे कि मैं अंडा सबसे पहले बना लिया मैंने कोस। इसके बाद फिर मैं इस पे बर्गर बन जो हैं उनको फ्राई करना है इसी पे। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स लाजमी कीजिए और मुझे से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। बच्चों को ये पैटी बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, तो अब मैं नेक्स्ट भी इनको बना के दूंगी। बल्कि उमायमा ने भी अच्छे से शौक़ से खाया है बर्गर। यहाँ पे जी बनाना मैंने इस तरह से सेव किए हुए थे। ये एक ही बनाना होगा या एक से दो बनाना होंगे ये। तो इसका फिर मैंने असद और तलहा को मिल्क शेक बना दिया था। काफ़ी अच्छे से उन्होंने फिर वो पी लिया था, तो इसलिए फिर ये दूध ऐसे नहीं पीते, तो ये कोई शेक ही इनको देती हूँ तो फिर वो पी लेते हैं। इसलिए फिर मुझे कोशिश करनी पड़ती है कि मैं कोई भी फ्रूट, वैसे एप्पल होते हैं लेकिन एप्पल ये ज़्यादा एप्पल का नहीं पसंद करते, ज़्यादा बनाना या मैंगो। मैंगो हमारे लास्ट ही थे जो मैंने सेव किए हुए थे और मैं उनका बना के दे रही थी, फ्रीज़ किए हुए थे, तो वो अब फिनिश हो चुके हैं। तो अब ज़्यादातर बनाना का ही चलेगा। बर्गर बन के तैयार है। अब ये यहाँ पे उमायमा ने कहा था कि मेरे बर्गर में मायोनीज़ बिल्कुल नहीं लगानी, तो फिर मायो नहीं लगाई थी मैंने। और असद और तलहा के बर्गर में मायो यूज़ की हुई है। और इसके अलावा बंद गोभी वगैरह मेरे बच्चे बिल्कुल निकाल देते हैं बाहर, इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं की यहाँ पे। और यहाँ पे मैं हाफ़ शामी बर्गर भी उनको हाफ़ करके दूँगी असद तलहा को, और पैटी बर्गर भी हाफ़ मीन्स एक हाफ़ पार्ट उसके हिस्से में आएगा और एक हाफ़ पार्ट उसके, इस तरह। जी तो गाइज़ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।